Hello everyone. Welcome to the channel Poetic and Teaching Matters. This is the channel of collection of lots of poems and general studies matters. Today in the same sequence I am here with you for a new topic, people as resource. This topic is as valuable for class 9th CBSE student and same it is valuable for the applicant of various competitive examination. तो सीधे बात करते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है पीपल एज रिसोर्स। सबसे पहले बात करें रिसोर्स की। व्हाट इज रिसोर्स? तो anything by which we fulfill or satisfy our needs and the things must be present in the nature। वो चीज़ें जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो भी इस प्रकृति में समाहित है, वो सारी चीज़ें रिसोर्स कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो क्वेश्चन करती है, स्टैंड होती है अगेन, कि पीपल रिसोर्स कैसे हुए? ऑल द नेचुरल रिसोर्स, जैसे आप जितनी सारी चीज़ें देखते हैं तो बात यह आती है कि पीपल रिसोर्स कैसे। सो पीपल और ह्यूमंस आर रिसोर्स बिकॉज ह्यूमंस आर ओनली दोज कैन यूटिलाइज, यूज, ट्रांसफॉर्म ऑल द रिसोर्सेज। जितना भी नेचुरल रिसोर्स है उस सबको यूटिलाइज और ट्रांसफॉर्म का काम ह्यूमन बीइंग करते हैं। इसलिए पीपल एक रिसोर्स हैं और जो भी सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में और हमारे अर्थ में, नेचर में हैं, उन सबको यूटिलाइज करने का काम ह्यूमन बीइंग करते हैं। सो पीपल आर रिसोर्स। बात करें पीपल के डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ की, जो अलग अलग सेक्टर में हैं। मेनली 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। बात करें प्राइमरी सेक्टर, नाम जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर जो दिए हुए हैं, दीज आर द कलेक्शन ऑफ मेनी एक्टिविटीज एंड कलेक्टिवली दीज आर नेम गिवन टू वन सेक्टर। जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उनको एक सेक्टर में बांट दिया गया है, एक सेक्टर में उनकी ग्रुपिंग कर दी गई है, जिससे वो प्रॉपर कैटेगराइजेशन है। बात करें प्राइमरी सेक्टर की, प्राइमरी सेक्टर इट इज़ नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मीन्स डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। जितनी भी आप फार्मिंग देखते हैं या जो भी एनिमल हस्बेंड्री, ये सब फार्मिंग से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर और फार्मिंग से ही रिलेटेड आती हैं। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसका जो बेस है वो नेचर है। जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जो डायरेक्ट नेचर में चलती हैं, होती हैं, और वो डायरेक्ट रॉ मटेरियल कलेक्शन का होता है, वो सब प्राइमरी सेक्टर में एडेड होती हैं। नेक्स्ट बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, इट इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। जितनी भी इंडस्ट्रियल वर्क हैं वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं, जहाँ पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी वर्क है ये सब सेकेंडरी सेक्टर में ऐड होता है। बात करें टर्सरी सेक्टर की, इट इज़ नोन एज सर्विस सेक्टर। इट इंक्लूड्स ट्रेड, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेनी मोर सर्विसेज। टर्शियरी सेक्टर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सर्विस रिलेटेड होती हैं, जो डायरेक्टली एडेड या इन्वॉल्व होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के साथ। आपको एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। शुगर केन है, शुगर केन का प्रोडक्शन हुआ, वो प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ। अब शुगर केन से शुगर बनना है तो मिल में जाके वो जितना भी उसका रिफॉर्मेशन, प्यूरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन का काम हो रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर में होगा। अब फाइनली पैकेजिंग के बाद उसको सेल आउट करना है कंजप्शन के लिए, ह्यूमन कंजप्शन और कंज्यूमर के कंजप्शन के लिए उसको रखना है और उसको सेल करना है, तो वो टर्शियरी सेक्टर में आएगा। इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल इसमें रख सकते हैं।
बात करें टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो दो टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कि इकोनॉमिक और दूसरी नॉन इकोनॉमिक। जो भी एक्टिविटी इकोनॉमी यानी मनी से रिलेटेड है वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं, और जो एक्टिविटीज़ मनी से रिलेटेड नहीं हैं, जिनका कोई मनी से रिलेटेड कोई प्रॉफिट नहीं है, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक डॉक्टर जो किसी पेशेंट को देखने के बाद कुछ चार्जेस पेशेंट से लेते हैं, जबकि वही डॉक्टर अगर घर पर अपने बच्चों को देखें या फैमिली से रिलेटेड कोई चीज़ें देखें, इशू हुए उनके पास, तो वो वहाँ पर उनका नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा वर्क जहाँ घर पे कर रहे हैं, और जो जहाँ पर वो पैसा ले रहे हैं वहाँ पर इकोनॉमिक। ऐसे एक टीचर अगर कहीं पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन चार्ज कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं। घर पे पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है। इस तरह से हाउसवाइफ और मदर का वर्क है जो फैमिली से रिलेटेड है, और नॉन प्रॉफिटेबल है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, आजकल या हमेशा ये टॉपिक चर्चाओं में रहता है। अनएम्प्लॉयमेंट हिंदी में से बेरोजगारी कहते हैं। ये क्या है? इट इज़ अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट नॉट एबल टू फाइंड अ वर्क। ऐसी हालात है, ऐसी स्थिति है, ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं सामने लोगों के पास, जिसमें वो चाहते तो हैं काम करना, लेकिन उनके पास काम मिल नहीं पाता, उन्हें काम मिल नहीं पाता, उन्हें काम ढूंढना पड़ता है, उसके बाद भी उन्हें नहीं मिल पाता, वो अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। और ऐसी सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है, जो कि किसी डेवलपमेंट में बहुत बड़ी रुकावट होती है। बात करें इसके टाइप्स की, तो ये 3 टाइप्स की होती है मेनली: सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, when people are unable to find jobs during some months of the year, this situation is known as seasonal unemployment। और ऐसे जो वर्कर्स हैं वो सीजनल अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं, जिनको साल भर पूरे महीने साल के काम नहीं मिल पाता प्रॉपर्ली, कुछ टाइम मिलता है कुछ टाइम नहीं मिलता, वो सीजनल अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। और ऐसी सिचुएशन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। दूसरा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, व्हेन पीपल सीम्स और अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट दे आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉयड। ऐसी सिचुएशन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की होती है। होता क्या है ऐसी सिचुएशन में, जहां पर आप देख रहे हैं वर्क तो लेस है लेकिन वर्कर्स मोर है। छोटा सा प्लांट और वहाँ पर बहुत सारे लोग इंगेज हैं, जबकि वहाँ पर उतने लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहे हैं वो सब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, और ऐसी सिचुएशन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की होती है। नेक्स्ट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन पीपल आर educated enough but not able to find jobs for themselves, this situation is known as educational unemployment। और ऐसे जो लोग इस स्थिति का सामना कर रहे होते हैं वो सब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। बात करें फाइनली इसकी डिक्रीज होने की, किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज किया जा सकता है, तो इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग ली जा सकती है। वोकेशनल ट्रेनिंग में आप व्यावसायिक कोई भी ऐसी ट्रेनिंग या कोई भी ऐसी स्किल डेवलप कर सकते हैं। इसमें हेल्थ अवेयरनेस, जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं उनको अपने हेल्थ से रिलेटेड हमेशा हेल्थ से कॉन्शियस उनको माइंड को रखना पड़ेगा, और क्योंकि इस टाइम पर डिप्रेशन के शिकार वो लोग जल्दी हो जाते हैं, तो वो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फोकस ऑन मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं जो डिमांड में हैं उसके अनुरूप काम करना। और फाइनली कनेक्ट विथ वेरियस गवर्नमेंटल प्लान्स, जो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क करना, उससे कनेक्टेड रहना और गवर्नमेंट के उन प्लान्स को देखते रहना, और अपनी स्थिति से अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाना। तो ऐसे प्लान से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को दूर किया जा सकता है। आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखना।